तो 7वें स्कंद में कॉन्टेक्स्ट चल रहा है कि अश्वत्थामा ने जो पुत्र हैं, पांडव जो हैं, उनके जो पुत्र हैं 5 द्रौपदी के पुत्र, उनका वध कर दिया है और वध करके वो भाग गया था। बट समहाउ अर्जुन ने उनको पकड़ लिया, बंदी बनाकर लाए और अब डिसीजन चल रहा है कि क्या किया जाए। अश्वत्थामा को मृत्युदंड दिया जाए या इसको छोड़ दिया जाए। द्रौपदी और युधिष्ठिर महाराज का मत है कि क्योंकि हमारे आचार्य का पुत्र है, द्रोणाचार्य का पुत्र है और ब्राह्मण है, वैसे तो ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्मबंधु है, बट क्योंकि ब्राह्मण का पुत्र है तो हम इसको मृत्युदंड नहीं दे सकते। और अर्जुन कन्फ्यूजन में है। भीम का मत है कि इनको मार देना चाहिए क्योंकि इसने बहुत ही जघन्य काम किया है। तो उस तरीके से इस कंडीशन में द्रौपदी अलग अलग आर्ग्यूमेंट दे रही हैं। तो हम समझने का प्रयास करें कि द्रौपदी जी की क्या चेतना है कि उनके 5 पुत्रों को और उनके जो ब्रदर हैं धृष्टद्युम्न, उनको सोते हुए अश्वत्थामा ने गला काट दिया। इससे बड़ी सफरिंग और हम क्या इमेजिन कर सकते हैं कि किसी माँ का एक बच्चा नहीं, 2 बच्चा नहीं, 5 पुत्रों को गले काट कर मार दिया जाए। बट फिर भी द्रौपदी जो है उनकी चेतना इतनी उन्नत है कि वो बोल रही हैं कि मेरे तो पुत्र चले गए तो कोई बात नहीं, बट अगर हम इसको भी मार देंगे तो इनकी जो माता है कृपि, द्रोणाचार्य की जो वाइफ है, उनको कितनी पीड़ा होगी। वो इस चीज़ को कंसीव कर रही हैं, इस चीज़ को सोच रही हैं कि मेरा दुख तो मैं टॉलरेट कर लूँगी, बट जो पीड़ा मैं सहन कर रही हूँ वो कृपि को क्यों हो, जो द्रोणाचार्य की वाइफ है, क्योंकि उनके हस्बैंड तो पहले ही मर चुके हैं बैटल में, द्रोणाचार्य का तो पहले ही वध हो गया है, तो एटलीस्ट उनका पुत्र तो जीता रहे। तो ये चेतना द्रौपदी दिखा रही हैं। और एक जो हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो उनकी सहिष्णुता है, जो सहनशीलता है, उसको हम इमेजिन नहीं कर सकते। मतलब हम बात कर सकते हैं भक्ति की और कई सारी चीज़ों की, बट जब लाइफ में चैलेंजिंग सिचुएशन आती है, जब अपोजिंग टाइम आते हैं, तो अच्छे अच्छे व्यक्ति की भक्ति उसमें चेक हो जाती है कि हम कितने भक्त हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है किसी भी भक्त के लिए, जो टॉलरेंस है, जो सहिष्णुता है। इसके बिना हम भगवान के धाम नहीं जा सकते। चैतन्य महाप्रभु बताएं शिक्षा अष्टकम में 3रा श्लोक जो है, क्या है 3रा श्लोक, किसी को पता है? चैतन्य महाप्रभु बताएं। चैतन्य महाप्रभु ज़्यादा फिलोसॉफी नहीं दिए, केवल 8 श्लोक दिए हैं शिक्षा अष्टकम। प्रभुपाद बताते हैं कि शिक्षा अष्टकम में सारी जो हमारी फिलोसॉफी है उसका सार ये 8 श्लोकों में है शिक्षा अष्टकम के। तो महाप्रभु बता रहे हैं, त्रिणादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। अगर आप भगवान के नाम का जप निरंतर करना चाहते हैं, कीर्तन करना चाहते हैं, तो आप में ये 4 क्वालिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है। पहला क्या है? त्रिणादपि सुनी चेना, घास से भी ज़्यादा क्या होना चाहिए? व्यक्ति विनम्र होना चाहिए। तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष से भी ज़्यादा सहिष्णु होना चाहिए। अमानिना मान देना, अमानिना मतलब मान की अभिलाषा नहीं करनी चाहिए और हमेशा दूसरे को मान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो जब व्यक्ति इस चेतना से अपना जीवन जीता है तो भगवान का नाम का जप करना बहुत ही सरल हो जाता है। अच्छे से भगवान के नाम का जप कर सकता है निरंतर। और जब हमारे अंदर ये क्वालिटीज़ लैक करती है, ये क्वालिटीज़ नहीं है, तो क्या है, हम छोटी छोटी सी चीज़ में डिस्टर्ब हो जाएंगे और भगवान के नाम के जप में मन नहीं लगेगा। तो हमको खुद के बेनिफिट के लिए, अगर हम खुद आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमको ये क्वालिटीज़, ये जो सारे गुण हैं, धीरे धीरे डेवलप करने का प्रयास करना चाहिए। वृक्ष की तरह टॉलरेंट, मतलब जैसे वृक्ष होता है तो चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, हमेशा खड़ा रहता है। कोई पत्थर भी फेंकता है तो उसको वृक्ष फल देता है। कोई उसको काटने भी आता है तो उसको भी वृक्ष छाया देता है। उस तरीके से जो भगवान का भक्त है उसके अंदर ये गुण होते हैं। और ऐसा ही जो भक्त है वही भगवान के धाम जाने के लिए एलिजिबल है। जैसे द्रौपदी जी यहाँ पे सहिष्णुता का एग्जाम्पल दे रही हैं। इस संदर्भ में एक बहुत ही अच्छा प्रसंग आता है 11वें स्कंद में, जो हम सब लोगों के लिए भी बहुत रेलेवेंट है। क्योंकि क्या है कि कई बार हमारी एक्सपेक्टेशन गलत होती है। हमको लगता है कि अब हम भक्ति में आ गए तो अब सब अच्छा ही अच्छा होगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमने पहले बहुत कुछ किया है, इस जीवन में बहुत कुछ किया है,
उसके पिछले के जन्मों में बहुत कुछ किया है, तो अब हम सडनली एक्सपेक्ट करें कि हम तो 6 महीने से माला कर रहे हैं तो हमारे जीवन में कष्ट क्यों आ रहे हैं? तो ये समझदारी की बात नहीं है। रादर भक्त मतलब कि जो भी हमने किया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ही को लेनी चाहिए। तो जब वो कर्म हमारे जीवन में आते हैं फलस्वरूप, तो उसमें हम किस तरीके से बिहेव करते हैं उससे पता चलता है कि हम कितने भक्ति में उन्नत हैं। क्योंकि जब तक आप संसार में रहेंगे तब तक जीवन में कुछ ना कुछ मतलब पीड़ाएं, कुछ ना कुछ कष्ट आते रहेंगे, चाहे आप भक्त हो चाहे आप भक्त ना हो। तो उनको आप कैसे टॉलरेट करते हैं? जैसे द्रौपदी जितनी बड़ी भक्त हैं, भगवान ने स्वयं द्रौपदी जी की रक्षा करी थी जब चीरहरण हो रहा था। पांडव भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, भागवत में वर्णन आता है, नारद मुनि बोलते हैं कि जो पांडव हैं प्रहलाद महाराज से भी बड़े भक्त हैं। तो जो पांडव द्रौपदी इतने भगवान के बड़े भक्त हैं, जब उनके भी पुत्रों को गला काट कर मार दिया गया, तो हम लोग तो भी भक्ति में प्रयास ही कर रहे हैं आगे बढ़ने का। तो हमारे भी जीवन में हमको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि अपोजिंग टाइम्स, डिफ़िकल्ट टाइम्स आएंगे, तो उसमें हम किस तरह की चेतना रखते हैं वो बहुत मैटर करता है। तो जब भगवान उद्धव जी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं 11वें स्कंद में, ये उद्धव गीता कहलाती है, जब भगवान उद्धव जी को जाते जाते जब भगवान अपने धाम जा रहे होते हैं तो उद्धव जी को और मैत्रेय मुनि को इंस्ट्रक्शन देते हैं, निर्देश देते हैं, तो उसको उद्धव गीता बोलते हैं। उस सेक्शन में भगवान बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। जो व्यक्ति जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को पाना चाहता है, सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना चाहता है, भगवत धाम जाना चाहता है। हम जाना चाहते हैं? जाना चाहते हैं? कितने लोग जाना चाहते हैं भगवत धाम? सब जाना चाहते हैं। ऐसे एक बार पूछा गया कि स्वर्ग कितने लोग जाना चाहते हैं, तो सब लोगों ने हाथ खड़ा किया, हम जाना चाहते हैं। पूछा गया कि मरना कितने लोग चाहते हैं, तो मरना कोई नहीं चाहता। स्वर्ग जाना चाहते हैं बिना मरे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसी तरीके से भगवान के धाम जाना चाहते हैं। अब पूछा जाए कि उसके लिए तैयारी कौन करना चाहता है, तो वो बहुत मुश्किल है। समझ रहे हैं? आपसे पूछें कि हाई पेइंग जॉब किसको चाहिए, अच्छी सैलरी किसको, सब हाथ खड़ा करेंगे। मेहनत कितने लोग करना चाहते हैं, तो उसमें मुश्किल है। तो उसी तरह भगवान के धाम में जाना चाहते हैं, बट उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है भगवान के धाम जाने के लिए, वो डेवलप करने के लिए हम कितने सिंसियर हैं, वो ज़्यादा मैटर करता है। तो भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को पाना चाहता है, भगवान के धाम जाना चाहता है, उसके अंदर क्या गुण होने चाहिए? उसे दुर्जनों द्वारा उपेक्षित होने, संसार में दुर्जन लोग हमेशा रहेंगे, तो आप भक्त बन गए इसका मतलब नहीं कि सब आपकी तारीफ करेंगे, प्रशंसा करेंगे, तो आपके लोग निंदा भी करेंगे, उपहास भी उड़ाएंगे। तो दुर्जनों द्वारा उपेक्षित होने, अपमानित किए जाने, उपहास या ईर्ष्या किए जाने पर, या फिर अज्ञानी व्यक्तियों द्वारा बारंबार मारे पीटे जाने, बांधे जाने, या उसकी निजी जीविका छीने जाने, अपने पर थूके जाने या अपने ऊपर पेशाब किए जाने जैसी सारी कठिनाइयों के बावजूद अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपने आप को आध्यात्मिक पथ पर सुरक्षित रखना चाहिए। हमको तो कोई थोड़ा सा कुछ बोल देता है तो हमारा भक्ति बाहर आ जाती है, कितनी भक्ति है, 2-3 दिन तक माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। भगवान बोल रहे हैं कि अगर आपको मेरे धाम आना है तो आपको कोई आपका उपहास उड़ा रहा है, कोई ईर्ष्या कर रहा है, कोई अपमानित कर रहा है, कोई व्यंग कस रहा है, कोई प्रैक्टिकली भगवान बोल रहे हैं कोई अगर मारता पीटता भी है, कोई हमारी जीविका भी छीन लेता है। ऑफ कोर्स इसकी अपनी एप्लीकेशन है, बट इसको थोड़ा हम बाद में डिटेल में डिस्कस करते हैं, बट इसको एक बार आप समझने का प्रयास करिए। इमीडिएटली कहीं लोग क्वेश्चन आ रहा होगा, फिर ऐसा कैसे होगा, कोई हमें मार पीट के हम कुछ नहीं बोले तो पॉसिबल ही नहीं है, उसको डिस्कस करेंगे। बट कोई हमारे पास थूक भी दे तो भगवान बोल रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है उसको टॉलरेट करने का प्रयास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी ने हमारा कुछ हार्म किया, हमको कुछ क्षति पहुंचाई, हम उसको क्षति पहुंचाने में लग गए, तो फिर हमारी भक्ति हो गई बराबर। क्योंकि कोई कुछ करेगा, हम कुछ करेंगे, फिर वो कुछ करेगा, इसमें क्या हमारा टाइम जाएगा, एनर्जी जाएगा और जीवन जाएगा, माइंड डिस्टर्ब रहेगा, और जो भक्ति करने का अवसर है वो चला जाएगा।
तो उद्धव जी पूछते हैं भगवान से कि भगवान आप ये बोल तो बहुत अच्छी बात रहे हैं, बट ये प्रैक्टिकल कैसे होगा, ये तो बहुत मुश्किल है। अगर कोई किसी को ऊपर कोई तीर भी छोड़े तो वो तीर भी इतना नहीं चुभता जितना किसी असभ्य व्यक्ति की वाणी चुभ जाती है। कोई बिना सोचे समझे कुछ बोल दिया तो वो चीज़ इतनी चुभती है जितना तीर भी नहीं चुभता। तो आप बोल तो रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी बात, बट ये होगा कैसे? तो भगवान उद्धव जी को बोलते हैं कि उद्धव मैं आपको एक हिस्ट्री सुनाता हूँ, पास्ट टाइम सुनाता हूँ, जो कि अवंतीपुर जो मॉडर्न डे में जिसको उज्जैन बोलते हैं, वहाँ की कहानी है। वहाँ पर रहता था एक ब्राह्मण, जो क्या है पहले बहुत ही कृपण था, कंजूस था, बट बाद में भगवान का भक्त बन जाता है और फिर उसके जीवन में कई कष्ट आते हैं और फिर वो उसको किस तरह टॉलरेट करता है, ये हमारे लिए सीखने वाली बात है। तो भगवान कहानी शुरू करते हैं अवंतीपुर के एक ब्राह्मण की। तो वहाँ पर एक ब्राह्मण था, अपने परिवार के साथ रहता था और बहुत ही धनाढ्य था, उसके पास बहुत धन संपदा, बहुत सब कुछ था, मगर वो एक नंबर का कंजूस था। और वो इतना कृपण था कि वो अपने पैसे को खुद के ऊपर भी खर्च नहीं करता था। उसके जगह जगह पर अलग अलग कारोबार था और खेती थी, काफ़ी कुछ था, काफ़ी ज़मीन थी, काफ़ी धन आता था, बट उसे खर्च करने में उसको बहुत जान जाती थी। तो उसके इस व्यवहार से सब लोग दुखी रहते थे, क्योंकि बस उसका शौक था पैसा इकट्ठा करके अंदर रखना, अलमारी में रखना। न वो खुद के ऊपर खर्च करता है, न अपने परिवारजनों के ऊपर खर्च करता है। कोई अगर अतिथि घर में आ जाए तो उसके साथ भी अच्छी तरह व्यवहार नहीं करता, मतलब कुछ सर्व करना तो दूर की बात, उससे दो शब्द भी ढंग से नहीं बोलता था। और अपने वाइफ, अपने बच्चों से भी बहुत ख़राब तरीके से व्यवहार करता था। कोई कुछ मांगता था कि हमको ये चीज़ चाहिए तो उसको कभी एंटरटेन नहीं करता था। और ससुराल पक्ष के लोगों से तो आप भूल ही जाइए, तो बहुत ख़राब व्यवहार था। और उसके जो एम्प्लॉय थे, जो उसके लिए काम करते थे, मजदूर वगैरह, वो कभी छुट्टी मांग लें तो उनको भी बहुत गाली गलौज करता था। और मतलब बहुत, आप समझ सकते हैं किस तरह का व्यक्ति था, मतलब सबको परेशान कर रखा था। तो इस तरह उसने बहुत धन इकट्ठा कर लिया, बट क्या समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। तो समय धीरे धीरे बीता और जो उसके पुराने कर्म थे वो धीरे धीरे अब अनफोल्ड होने लगे। तो जो उसने इतना सारा धन इकट्ठा कर रखा था वो धीरे धीरे सब जाने लगा। कहीं पर उसका गोदाम था, वहाँ पर आग लग गई, गोदाम में आग लग गई तो पूरा जो वहाँ पे सारा स्टॉक था सब जल गया, बहुत भारी नुकसान हो गया। कहीं पे गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने छापा मारा कि आपने इतने समय से गवर्नमेंट का टैक्स नहीं जमा कराया है। तो छापा पड़ा तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग गवर्नमेंट के एम्प्लॉय ले गए। घर वाले दुखी थे तो कोई घर में जो सर्वेंट था उसने चोरी कर दी, वो चोरी करके काफ़ी धन ले गया। इस तरीके से कई सारी तरीक़ों से उसका जो धन जो उसने इकट्ठा किया था यक्ष की तरह बैठकर, वो सारा धन धीरे धीरे चला गया। और जब धन चला गया तो उसके जो परिवार के जन किसी न किसी तरह उसके साथ थे, भले दुखी मन से थे बट किसी न किसी साथ रह रहे थे। उन्होंने भी सोचा अब इसके साथ रहने का क्या फ़ायदा, इसके पास तो कुछ है ही नहीं, ना तो ढंग से बात करता है और न इसके पास कुछ है, तो उसके साथ क्यों रहना। तो वो लोग भी उसको छोड़कर चले जाते हैं। अब जो ये ब्राह्मण है ये अकेला बचता है, इसका सब कुछ चला गया, इसके परिवार के जन भी चले गए, जो धन इसने इतनी मुश्किल से इकट्ठा किया वो भी पूरा चला गया। भागवतम यही बताती है, तीसरे स्कंद में वर्णन आता है, कपिल मुनि बताते हैं कि व्यक्ति हुक एंड क्रुक से धन इकट्ठा करता है संसार में, झूठ बोलकर, चीटिंग करके, किसी न किसी तरीके से वो उस धन को ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाता। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं खूब इकट्ठा कर लिया तो एंजॉय कैसे करेगा, कुछ खाएगा तो उसकी डायबिटीज़ है, कैसे खाएगा। समझ रहे हैं आप? उसका हॉस्पिटल में जाएगा धन, कोर्ट केस में जाएगा, तो इधर उधर घूमता रहता है। जो उसने हुक एंड क्रुक से इकट्ठा किया, तो गलत तरीके से इकट्ठा करने वाला धन वो एंजॉय तो नहीं कर पाता, बट उसने जो गलत काम करके इकट्ठा किया है उसकी वजह से उसको नर्क जरूर जाना पड़ता है। सोचिए कितनी बड़ी मूर्खता है, जो आपने इकट्ठा किया हो आप उसको एंजॉय भी नहीं कर पाए, उसके जो कर्म मिले उसकी वजह से आप नर्क में उड़ जा रहे हैं। तो ये अवंती जो ब्राह्मण है इसके साथ ऐसा ही सिनेरियो हो गया कुछ। इतनी मुश्किल से अब इकट्ठा किया,
उसको ना तो एंजॉय कर पाया, वो सब चला गया। एंजॉय करेगा, एंजॉय करने में भी दिक्कत है, क्योंकि अगर आप उसे भोगेंगे तो उसका भी पाप लगेगा, या आप अगर भोग विलास में लगेंगे तो दिक्कत ही दिक्कत है। तो ना तो एंजॉय कर पाया, और इस चक्कर में जो उसने पाप कर्म किए अब उसका भुगतना और पड़ेगा। इस तरह की सिचुएशन आ जाती है, तो बहुत ख़राब कंडीशन हो जाती है। तो इस कंडीशन में आने के बाद उसके मन में सडनली विरक्ति का भाव आ जाता है। क्यों आ जाता है? कि कहीं पर वो थोड़ा साधु संगों से एसोसिएट करता है और उसको समझ में आता है कि ये मैंने जीवन में क्या किया। मेरे जीवन का मेजर पोर्शन मैंने धन इकट्ठा करने में और इन सब चीज़ों में लगा दिया, जो कि आज मेरे कुछ काम नहीं आ पाया। तो इसके ऊपर विचार करते करते ये जो कंटम्पलेशन है बहुत ज़रूरी है। ये जो इस कंडीशन में विचार कर रहा है, ये विचार करना बहुत ज़रूरी है। भक्ति में भी आगे बढ़ने के लिए ये बहुत क्रूशल है कि जब व्यक्ति अपनी कंडीशन पे, अपनी प्रेजेंट सिचुएशन पे विचार करता है तो ही उसको अलग अलग तरह के रियलाइजेशन आते हैं कि हमने ये, आजकल यही दिक्कत है कि क्या विचार करने का टाइम नहीं है। क्योंकि जैसे हमको थोड़ा टाइम मिलता है हम क्या करते हैं? मोबाइल चलाते हैं। तो वो जो कंटम्पलेशन करने का समय है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो ये कंटम्पलेट करते हैं, कंटम्पलेट करते करते इनको, विचार करते करते इनको बहुत वैराग्य आ जाता है कि मैंने अपना जीवन पूरा व्यर्थ कर दिया, और बहुत दुखी हो जाते हैं। और इस कष्टदायक स्थिति में इनको समझ में आता है कि भगवान ने मेरे ऊपर विशेष कृपा कर दी। क्या विशेष कृपा हुई है इनके ऊपर? घर बार, ये कृपा है। ऐसी कृपा किसी को चाहिए? शुद्ध भक्त से मिल गए। बोलना बहुत आसान है कि कृपा हो गई, जब ऐसी कृपा हमारे ऊपर हो जाती है थोड़ी हालत खराब हो जाती है। तो बट एक्चुअली में अवंती ब्राह्मण को ऐसा अनुभव होता है भगवान की कृपा से कि भगवान ने मेरे ऊपर विशेष कृपा करी। अगर सब कुछ सही चल रहा होता तो मैं जीवन की सच्चाई को कभी समझ नहीं पाता, और वहाँ पे यक्ष की तरह अपने पैसे को बचाने में अपना पूरा जीवन निकाल देता और मर जाता और नरक में जाता। बट भगवान ने विशेष कृपा कर कर मेरे पास जो भी था सब छीन लिया। अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है भगवान के पास जाने के अलावा। भगवान बताते हैं, जब नारद मुनि पूछते हैं भगवान से कि भगवान ये आपके पांडव तो सबसे बड़े भक्त हैं, ये तो हमेशा आपके स्मरण करते हैं और आपके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, तो जब ये इतने समर्पित हैं फिर भी इनके जीवन में एक के बाद एक कष्ट क्यों आते हैं? कभी लाक्षागृह है, कभी द्यूत क्रीड़ा में इतना अपमान हुआ, वनवास में जाना पड़ा, अभिमन्यु मर गया, 5 पुत्र मर गए, इतने कष्ट क्यों आए? तो भगवान बताते हैं तस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम स्नेह, कि जिसके ऊपर मेरी विशेष कृपा होती है उसका मैं सब कुछ छीन लेता हूँ। कि उससे क्या होगा कि जब व्यक्ति का सब कुछ छिन जाता है तो फिर उसके पास भगवान के पास जाने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। तो इस तरीके से भगवान अपने भक्त को अपनी ओर, ये जब विशेष कृपा के केस में होता है, जनरल केस में नहीं होता कि कोई घबरा जाए कि फिर भक्ति करने क्या फ़ायदा जब सब कुछ चला जाएगा। तो जैसे नारद मुनि के साथ हुआ। नारद मुनि, आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसके पिछले वाले अध्याय में ही था। नारद मुनि जब दासी के पुत्र थे तो उनके गांव में बहुत भगवान के शुद्ध भक्त आते हैं। उनकी माता उन सब लोगों की सेवा करती हैं और उनको सर्व करती हैं। इस तरह नारद मुनि भी थोड़ी भक्तों की सेवा में लग जाते हैं और जो भक्तों का उच्चिष्ट है वो खाते हैं। तो भक्तों का उच्चिष्ट खाने से, भक्तों की सेवा करने से उनके अंदर भी भक्ति का भाव उत्पन्न हो जाता है, तो भगवान की भक्ति करने लगते हैं। अब भगवान को क्या करना चाहिए? अगर कोई भक्ति हमारा सपोर्ट करना चाहिए, भगवान क्या करते हैं? क्या करते हैं भगवान? कैसे? नारद मुनि जब बच्चे थे 5-6 साल के, तो उनका और कोई सहारा नहीं था, बस उनकी एक माँ ही थी जिनके थ्रू वो भक्ति में आए, सेवा, जो भक्तों की सेवा कर पाए। जब नारद मुनि थोड़ा भक्ति में आने लगते हैं तो भगवान उनकी माँ को भी छीन लेते हैं।
उनकी माँ को एक बार रात को सांप काट लेता है और उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है और नारद मुनि के पास कोई नहीं बचता। तो ऐसे भगवान कभी कभी, भगवान की कृपा करने का तरीका है बहुत खतरनाक है। तो फिर नारद मुनि उसके बाद सब कुछ छोड़कर फिर जाते हैं हिमालय पर, वहाँ पे तपस्या करते हैं और अगले जीवन में नारद मुनि बन जाते हैं। आप सोचिए, दासी के पुत्र से नारद मुनि जो कि देव ऋषि हैं, पूरे ब्रह्मांड में आध्यात्मिक जगत में कहीं पर भी आ जा सकते हैं। नारद मुनि के बराबर कोई प्रचारक नहीं है, इतने भगवान को प्रिय हैं। तो इस कंडीशन से वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो समझने की बात क्या है कि जब भगवान की विशेष कृपा होती है तो हमको समझना चाहिए, हमको क्या लगता है कि अगर जीवन में सब बढ़िया चल रहा है तो प्रभु की कृपा है, वो गड़बड़ चल रहा है तो ये क्या हो गया, भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हमने भगवान का क्या बिगाड़ा था, हम तो सब माला करते हैं, सारे साधना करते हैं। हमारे जीवन में लोग भी बोलते हैं कि अरे प्रभु जी, ये हमारे पड़ोसी, पहले तो इनका जीवन बढ़िया चल रहा था, जब से भक्ति करने लगे तब से एक के बाद एक कष्ट आ रहे हैं। व्यक्ति को क्या लगता है कि अगर भक्ति कर रहे हैं तो कोई कष्ट नहीं आ सकते, ऐसा लगता है, बट ऐसा है नहीं। क्योंकि भगवान पहले ही बता रहे हैं कि जो जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है उसको हर तरह की सिचुएशन को टॉलरेट करने का प्रयास करना चाहिए। ना भगवत गीता में कहीं भगवान बोल रहे हैं कि अगर आप भक्ति करेंगे तो कोई कष्ट नहीं आएंगे, ऐसा किसी श्लोक में नहीं बोले। ऐसा भगवान जरूर 10-15 जगह बोल रहे हैं कि सुख और दुख में बराबर रहना चाहिए। तो भगवान बोल रहे हैं कि सुख भी आएंगे और दुख भी आएंगे, तो उसमें हमको टॉलरेंस डेवलप करनी चाहिए। ब्रह्मा जी बोलते हैं अपनी प्रार्थनाओं में, तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्ष्यमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम ऋतवाग वपुर्भिर्विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि जो हर सिचुएशन को, हर परिस्थिति को जीवन की भगवान की कृपा मानकर स्वीकार करता है, चाहे अच्छा समय हो वो भी भगवान की कृपा है, चाहे बुरा समय हो वो भी भगवान की कृपा है। जो इस तरीके से अपना जीवन जीता है कि हर परिस्थिति भगवान की कृपा है, वो व्यक्ति भगवान के धाम जाने का अधिकारी है। तो इन सारे प्रसंगों को पढ़कर हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं और खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं कि हमारे भी जीवन में आएंगी विपरीत परिस्थितियाँ। उसके लिए हम खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं कि किस तरीके से उस सिचुएशन में, सर्कमस्टांसेस में हमारा जो चेतना है वो डिस्टर्ब ना हो और हम भगवान के ऊपर समर्पित रहें। तो अवंती ब्राह्मण के साथ इस तरीके से परिस्थितियाँ आती हैं, वो भगवान की कृपा मानते हैं और अब सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। तो अब वो डिसाइड करते हैं कि अब जितना समय बच गया, जो निकल गया वो तो निकल गया, वो तो कुछ नहीं कर सकते। जो समय शेष रह गया उसको कैसे फ़ायदा उठाया जाए, उसको कैसे यूज़ करा जाए भगवान के धाम जाने के लिए। और वो एग्जाम्पल देते हैं खटवांग महाराज का। खटवांग महाराज का नाम सुना है? उन्होंने क्या किया था? ऐसा बताते हैं शास्त्र में कि एक मुहूर्त में उनको पता चला, देवताओं के लिए युद्ध करते थे, तो जब उन्होंने युद्ध में देवताओं को विजय कराया तो देवताओं ने बोला कि आपको क्या चाहिए, हाँ से बहुत प्रसन्न है। तो वो बहुत ही विद्वान थे, भगवान के भक्त थे, तो पूछते हैं कि आप मुझे बताइए कि हमारे पास कितना समय शेष है इस मनुष्य के जीवन में। तो देवता उनको बताते हैं कि आपके पास तो बस एक ही मुहूर्त बचा है। तो ये नॉलेज मिलने के बाद, इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद इमिडिएटली वो भगवान के ऊपर ध्यान करते हैं, भगवान की कृष्ण भावना भावित होते हैं और एक मुहूर्त में भगवान का स्मरण करके भगवान के धाम चले जाते हैं खटवांग महाराज। तो अवंती ब्राह्मण सोच रहे हैं कि खटवांग महाराज तो एक मुहूर्त में पहुंच गए, मेरे पास तो अभी कुछ समय शेष है, तो मैं इसमें अगर अच्छे से भक्ति कर लूँ तो मैं भी भगवान के धाम जा सकता हूँ। तो वो ये डिसीजन लेते हैं और सब कुछ छोड़कर, सब वैसे ही छूट गया, तो फिर वो सन्यासी बन जाते हैं, भिक्षु बन जाते हैं, त्रिदंडी सन्यास ले लेते हैं और अब डिसाइड करते हैं कि अब मैं केवल भगवान का भजन करूंगा और भक्ति करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। समझ रहे? तो अब ऐसा हो गया, उन्होंने तो सब कुछ छोड़ दिया, बट उनकी जो इमेज है वो तो पुरानी वाली जो इमेज थी लोगों के मन में वैसी है। तो लोगों को लग रहा है कि ये व्यक्ति तो ढोंगी है, पहले तो इसके पास सब कुछ था, तब तो ये किसी को पूछता नहीं था, अब इसका सब कुछ चला गया तो ये भक्ति भाव का
नाटक करता है, दिखावा करता है। ऐसा हम लोगों के साथ भी हो सकता है, हुआ होगा। हम लोग भक्ति में आ गए तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सब हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, और ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर प्रभुपाद एक तात्पर्य में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहे हैं कि जब वो इस तरीके से भक्ति में आ जाते हैं और लोग उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तब वो क्या करते हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं तात्पर्य में, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती की टीका इस प्रकार है। प्रायः जो लोग भौतिकतावादी पथ को त्याग कर वैराग्य में संलग्न होते हैं, जैसे हम लोग कर रहे हैं, दुनियादारी को छोड़कर अगर हम भक्ति में आ रहे हैं, उन पर दुर्जनों द्वारा हमला किया जाता है। किंतु ये विवेचन सतही है, क्योंकि जो दंड मिलता है वह वास्तव में मनुष्य के विगत कर्म का संचित फल होता है। हमको क्या समझना चाहिए कि हम भक्ति में आकर कुछ कष्ट आ रहे हैं, तो हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इस व्यक्ति की वजह से कष्ट आ रहा है या उस व्यक्ति की वजह से कष्ट आ रहा है। जो कष्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, हमारे जो संचित कर्म है वो हमको परोसे जा रहे हैं। तो उसमें हमको रिपल्शन नहीं दिखाना चाहिए। जैसे क्या होता है, जैसे आप सपोज अगर आप जहाज में जा रहे हैं, बड़ी सी बोट है, बोट में आप जा रहे हैं, ट्रेवल करते समय सपोज बारिश होने लग गई, बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं, तो बोट में थोड़ा थोड़ा पानी इकट्ठा हो रहा है, ऊपर से पानी आ रहा है, लहरें आ रही हैं, तो थोड़ा पानी अंदर आ गया। तो अगर व्यक्ति सोचे कि ये देखो मैं तो नाव के ऊपर हूँ, बट यहाँ पे भी पानी है, ऊपर से पानी है, लहरों का पानी आ रहा है, तो यहाँ पे भी पानी, बाहर भी पानी, तो बाहर ही कूद जाता हूँ तो अगर इस तरह से सोचेगा तो क्या वो मूर्ख है। तो उसी तरीके से जब हम जीवन में भक्ति में आते हैं और भक्ति में अगर थोड़े कष्ट आते हैं, थोड़ी तकलीफ आती है, व्यक्ति सोचे कि देखो भक्ति में आने के बाद भी कष्ट तो आ ही रहा है, तो यहाँ भी कष्ट, और पहले भी तो जो था वो भी जीवन वैसा ही था, तो जब यहाँ भी कष्ट है वहाँ भी कष्ट है, तो फिर वही जीवन बढ़िया है। तो ये क्या है, मूर्खता है। आप नाव में बैठे हैं, थोड़ा बहुत पानी आ जाएगा क्योंकि आप महासागर के बीच में हैं, बट अगर बैठे रहेंगे तो आप पार कर जाएंगे और सारी सफरिंग से बच जाएंगे। बट अगर आप कूद गए तो फिर आप वही महासागर में घूमते रहो। उसी तरह हम भगवान की भक्ति में आ गए, मंदिर में आते हैं, बट हमें मंदिर में क्योंकि हमारी वो प्रवृत्ति रही है, तो हम मंदिर में भी कि यहाँ पे तो ये कमी है, वहाँ पे तो वो कमी है, तो जब यहाँ भी कमी है, बाहर भी कमी है, तो फिर बाहर की दुनिया ही बढ़िया है। ठीक है, समझदारी की बात नहीं है। अगर हम कुछ ना कुछ कमी हर जगह रहेगी, बट उसको अगर हम ओवरलुक करके खुद के बेनिफिट के लिए अगर हम समझें कि हम यहाँ से भक्ति करते हैं और भगवान के धाम जाते हैं, तो हम पहुँच जाएंगे। और अगर हम नाव से बाहर कूद गए, प्रभुपाद के शेल्टर से बाहर चले गए, तो फिर वी विल बी लॉस्ट। तो जो अवंती ब्राह्मण होते हैं ये डिसीजन लेते हैं कि हम किसी को जो भी सिचुएशन आएगा उसको टॉलरेट करने का प्रयास करेंगे। तो इनके साथ फिर क्या क्या होता है, तो इन्होंने तो संन्यास ले लिया और भगवान की भक्ति में आ गए, बट लोग अब इनको किस तरह परेशान करते हैं वो आप ध्यान से समझिए। इनमें से कुछ लोग तो उसका सन्यासी दंड छीन लेते हैं, उनके पास डंडा था, सन्यासी का जो डंडा होता है, कुछ लोग उसको छीनते हैं, और कुछ उस जलपात्र को जिसे वे भिक्षा पात्र के रूप में काम में ला रहे थे, उनके पास एक भिक्षा पात्र था जो कमंडल था, कुछ लोग उसको छीनते हैं, कुछ लोग उनके डंडे को छीन के भागते हैं, कुछ बच्चे उनका मजाक उड़ाते हैं, कोई उनके ऊपर पत्थर फेंकता है, कोई उसका मृग चर्म आसन, कोई आसन लेके भाग जाता है, तो कोई उसकी जपमाला ले लेता है और कोई उसकी फटी पुरानी गुदड़ी चुरा लेता है। वे इन वस्तुओं को उसे दिखा दिखाकर वापस करने का दिखावा करते, किंतु उन्हें पुनः छिपा देते कि कुछ लेकर भाग गए, तो वो अवंती ब्राह्मणों के पीछे पीछे जाता है कि दे दो, तो वो दिखाने का नाटक करते कि ले लो, और जैसे पास आते वैसे भाग जाते। तो ऐसे लोग उनके खूब उपहास उड़ाते, खूब मजाक उड़ाते। अब वो इतने अच्छे काम के लिए निकले, भगवान की भक्ति करने के लिए संन्यास लेकर, पहले जो हो गया वो तो हो गया, बट ठीक है अब तो मैं जीवन सुधारूं, तो वो तो सुधरना चाह रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, उनको मजाक उड़ा रहे हैं। और
ये अभी आगे और बड़े बड़े लेवल का है। जब वह भिक्षा द्वारा एकत्र किए गए भोजन को खाने के लिए नदी के तट पर बैठता तो ऐसे पापी धूर्त आकर उस पर पेशाब कर देते और उसके सिर पर थूकने का दुस्साहस करते। कोई सिर पर थूक गया, कोई जो खाना खा रहा है उसके ऊपर कोई पेशाब कर गया। यद्यपि उसने मौन व्रत धारण कर रखा था, किंतु वे उससे बुलवाने का प्रयास करते और यदि वह ना बोलता तो उसे लाठियों से पीटते थे। अन्य लोग उसे यह कहकर प्रताड़ित करते कि यह आदमी चोर है। अन्य लोग उसे रस्सी से बांध देते और चिल्लाते, इसे बांध दो, इसे बांध दो। समझ रहे हैं? ऐसा हमारे साथ हो तो हमारी सारी भक्ति बाहर आ जाए। तो एक के बाद एक उनके ऊपर टॉर्चर हो रहा है, लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं, लोग उनको कष्ट दे रहे हैं। बट अवंती ब्राह्मण जो हैं वो अपने संकल्प से हिल नहीं रहे। और ना उनको, अगर हम इस कंडीशन में हिसाब बराबर करने लग जाएं कि इसने मेरे साथ ऐसा करा तो मैं इसका हिसाब बराबर करूंगा, उसने ऐसा करा, तो फिर हम भी भक्ति के पाथ से फिसल जाएंगे, हम भी बाहर हो जाएंगे। क्योंकि भगवान ने शुरू में वही बोला था कि जो व्यक्ति भगवान मेरे धाम आना चाहता है उसको कैसा होना चाहिए, उसके कॉन्टेक्स्ट में भगवान ने स्टोरी सुना रहे हैं कि उसको हर तरह की सिचुएशन को टॉलरेट करने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। वह यह कहकर उसकी आलोचना और अपमान करते, यह व्यक्ति तो मात्र ढोंगी और ठग है। यह व्यक्ति धर्म को इसलिए पेशा बनाए हुए है क्योंकि इसने अपनी सारी संपत्ति गंवा दी है और इसके परिवार वालों ने इसे बाहर निकाल दिया है। अब इसके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है, परिवार वालों ने छोड़ दिया, संपत्ति चली गई, तो भक्ति का नाटक करता है, ये भक्त वक्त नहीं है। इस तरीके से लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। कुछ लोग यह कहकर उसका मजाक उड़ाते, जरा देखो ना इस अत्यंत शक्तिशाली ऋषि को, यह हिमालय पर्वत की तरह धैर्यवान है। कुछ लोग व्यंग्य कस रहे हैं, सरकास्टिक कमेंट कर रहे हैं। यह अपने मौन व्रत से महान संकल्प करके अपना लक्ष्य पाने के लिए एक बगुले की भांति बना हुआ है। अन्य लोग उसके ऊपर अपान वायु छोड़ते और कुछ लोग इस द्विज ब्राह्मण को जंजीरों में बांधकर पालतू पशु की तरह बंदी बनाकर रखते। ये अगेन एंड अगेन आता है, अवंती ब्राह्मण के केस में है। आप 5वें स्कंद में अगर आपने सुना हो, ऋषभ देव जो कि स्वयं भगवान थे, तो भगवान थे, फिर भी जब कहीं पर भागवत में वर्णन आता है, कहीं पर गुजर रहे होते हैं तो लोग उनके ऊपर कोई कचरा फेंक रहा है, कोई थूक रहा है, क्योंकि वो परमहंस थे, नग्न रहते थे, तो लोगों को लगता था ये मूर्ख व्यक्ति है, तो लोग उनके ऊपर भी कचरा फेंक रहा है, कोई थूक रहा है। तो ये सिचुएशन है संसार में। जड़ भरत का एग्जाम्पल आता है 5वें स्कंद में ही। जड़ भरत भगवान के परम भक्त थे, बट लोग उनका भी उपहास उड़ाते थे। तो जब स्वयं भगवान ऋषभ देव हैं, जड़ भरत हैं, अवंती ब्राह्मण हैं, जब लोग इन्हीं को भी नहीं छोड़ते तो हमको कैसे छोड़ेंगे? तो आपको प्रिपेयर रहना चाहिए कि संसार में है तो जीवन में ऐसे एक्सपेक्ट मत करिए कि सब अच्छा चलेगा। अब तो हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं, संसार में रहेंगे, हमने जो संचित कर्म करें उसका फल आएगा। भगवान उसको मिनिमम करके देते हैं। सपोज जैसे आपका इतना गड़बड़ कर्म है, उसको भगवान मिनिमम करके आपको दे रहे हैं, बट अगर आप उसको भी टॉलरेट नहीं कर पाए तो फिर आप ये माने कि आप भगवान के धाम जाने के योग्य नहीं है। क्योंकि ये एग्जाम्पल है कि कितना टॉलरेंट होना चाहिए। चाहे महाप्रभु के केस में देखिए, चाहे महाप्रभु के भक्तों के केस में देखिए, चाहे प्रभुपाद के केस में देखिए, हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। अभी यहाँ इतना ठंड पड़ रहा है, तो अभी ठंड शुरू ही हुआ है, इसमें हम लोगों की थोड़ी हालत ख़राब है। समझ रहे? ठंड मतलब हर चीज़ में अटेंडेंस कम हो जाती है। मंगल आरती में अटेंडेंस कम भागवतम में अटेंडेंस कम, और हर चीज़ में कि ठंड का मौसम है, किसी को बुलाओ मंदिर आ जाइए, तो प्रभु जी इतनी ठंड में कैसे आएंगे? ठंड में कैसे आएंगे? गर्मी हो तो गर्मी में कैसे आएंगे? बारिश हो तो बारिश में कैसे आएंगे? तो बहुत मुश्किल है। तो थोड़े से में ही हम टॉलरेट नहीं कर पा रहे। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि प्रभुपाद ने क्या एग्जाम्पल सेट किया है। जब प्रभुपाद यहाँ से जा रहे थे अमेरिका, तो प्रभुपाद जाने का पैसा नहीं था। प्रभुपाद सुमति मोरारजी के पास जाते हैं, जिनकी स्टीमशिप कंपनी थी। प्रभुपाद उनको बोलते हैं कि हमको अमेरिका जाना है, तो सुन के बहुत सरप्राइज हो जाती हैं। वो खुद बताती हैं कि मैंने स्वामी जी को बोला कि स्वामी जी आप वहाँ जाकर मर जाएंगे प्रैक्टिकली, वहाँ इतनी ठंड बढ़ती है कि आपसे सहन भी नहीं होगी। बट फिर भी प्रभुपाद वहाँ पर जाते हैं क्योंकि गुरु का आदेश है,
भगवान की भक्ति का प्रचार करना है, वो करुणा है। तो आप सोचिए, प्रभुपाद बाद में रिकॉल भी करते हैं कि वहाँ पर न तो प्रभुपाद के पास कोई रहने का ठिकाना था। आप पढ़ेंगे लीलामृत में तो कभी कहीं पर रुके हैं, कभी कहीं पर रुके हैं, कभी कोई मीट ईटर है, मलेच्छ है जो मांस खाता है, उसी के साथ प्रभुपाद रूम शेयर कर रहे हैं। हमसे थोड़ी सी ठंड खुद के बेनिफिट के लिए भी टॉलरेट नहीं हो रही। हमको क्यों करना है कि हम अगर भक्ति करेंगे तो हम जीवन में उन्नत होंगे। प्रभुपाद दूसरों को भक्ति देने के लिए, दूसरों को बचाने के लिए इतना कष्ट उठा रहे हैं। तो इतनी पिंचिंग कोल्ड, मतलब जो चुभने वाली ठंड होती है, जो सहन नहीं होती, उसमें प्रभुपाद वहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह, कभी यहाँ पर रुक रहे हैं, कभी वहाँ पर रुक रहे हैं, ताकि इस मूवमेंट को एस्टेब्लिश कर सकें। ताकि प्रभुपाद ने जो हार्डशिप्स वहाँ पे ली, उसकी वजह से आज हम लोग भक्ति कर पा रहे हैं। तो क्योंकि वो आचार्य हैं, तो अपने एग्जाम्पल से सेट कर रहे हैं कि हमको कितना टॉलरेंट होना चाहिए। प्रचार तो दूर की बात है, एटलीस्ट खुद के बेनिफिट के लिए तो हम टॉलरेंट हो, कि हम खुद तो आध्यात्मिक जीवन में उन्नत हों। प्रभुपाद कुंभ मेले में एक बार आए थे प्रयाग में, जो ये इसी समय लगता है कुंभ मेला, जनवरी फरवरी के आसपास। तो यहाँ पर टेंट लगाए जाते हैं। तो एक बार प्रभुपाद सुबह देखते हैं कि मंगल आरती का समय हो गया, कोई भक्त दिख ही नहीं रहा क्योंकि वहाँ पे गर्म पानी की व्यवस्था नहीं थी। जनवरी का महीना है प्रयाग, तो वहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती नदियाँ बह रही हैं, बहुत ठंडा समय चल रहा है जनवरी में, और ठंड इतनी पड़ रही है तो भक्तों की उठने की हिम्मत नहीं हो रही कि ठंड में कैसे स्नान करके मंगल आरती करेंगे। तो प्रभुपाद बुक्स लिख रहे थे, प्रभुपाद देखते हैं तो प्रभुपाद खुद उठते हैं। वहाँ पे हैंडपम्प होता है, हैंडपम्प से पानी चलाते हैं, पानी भरते हैं और हैंडपम्प पे नहाते हैं ठंडे पानी से सुबह 4 बजे। क्योंकि आचार्य हैं तो अपने एग्जाम्पल से सेट कर रहे हैं कि हमको क्या समझना है, कि हमको एक्सक्यूज़ देने की जगह समझना चाहिए कि हमारा जो जीवन है वो निकल रहा है। हमने कुछ कारण दे दिया कि अभी तो ठंडे, अभी कैसे आएंगे मंगल आरती में, अभी तो ठंडे, अभी भागवतम कैसे सुनेंगे। तो साल में 4-6 महीने तो ठंड पड़ेगी, फिर गर्मी पड़ेगी, फिर बारिश आएगी, फिर जीवन में कुछ, कभी कुछ परिवार में कुछ होगा, कभी कभी कहीं कुछ और होगा, तो कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। तो इसमें आप एक्सक्यूज़ देने की जगह आप इसको टॉलरेट करने का प्रयास करिए। भगवान क्या बोलते हैं, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोषण सुख दुखदा ताम स्थितिक्षसु भारत, कि जीवन में जो जैसे सर्दी गर्मी आती है वैसे सुख और दुख आते हैं। तो इससे विचलित हुए बिना व्यक्ति को क्या करना चाहिए, टॉलरेट करने का प्रयास करना चाहिए। अगर टॉलरेंस डेवलप करेंगे तो भक्ति में स्थिर रहेंगे। तो ये क्या करते हैं, इन सारी परिस्थितियों को टॉलरेट करते हैं, और इतने कष्ट होने के बाद भी भगवान की भक्ति से, अपने संन्यास धर्म से विचलित नहीं होते। और इस कंडीशन में वो एक गीत गाते हैं जिसको बोलते हैं भिक्षु गीत। जैसे भागवतम में अलग अलग गीत हैं, गोपी गीत है, वेणु गीत है, वैसे ये एक भिक्षु गीत है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसमें वो बोल रहे हैं, 1-2 श्लोक हम डिस्कस करते हैं। इसमें अवंती ब्राह्मण बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए। नायम जनों में सुख दुख हेतु न देवतात्म गृह कर्म कालः मनः परम कारणम आमनंती संसार चक्रम परिवर्तयेत। वो क्या बोल रहे हैं कि जो मेरे जीवन में कष्ट आ रहे हैं, इसका कारण क्या है, ये जीवन में एक के बाद एक कष्ट क्यों आ रहे हैं। जीवन में कष्ट आने का क्या कारण होता है, कर्म, कर्मों का फल, और भगवान की कृपा बहुत ही बढ़िया। और कोई बोलता है मेरा समय खराब चल रहा है, ग्रह नक्षत्रों की दशा खराब है, तो इसलिए मेरे जीवन में दुख आ रहा है। तो कोई काल को दोषी बताता है कि काल ही, अभी समय ऐसा चल रहा है इसलिए मैं दुख पा रहा हूँ। जो सबसे, जिसकी निम्न चेतना है, उसे लगता है कि इस व्यक्ति की वजह से दुख आ रहा है। कर्म वर्म तो बात की बात है, इस व्यक्ति ने मेरे जीवन में कुछ कष्ट दे रखे हैं। जैसे चोर होता है ना, तो व्यक्ति ने क्या, चोरी करी, चोरी करने के बाद पकड़ा गया, तो पुलिस ने उसको पकड़ लिया, उसको कोर्ट में ले जाया गया कि भाई इसने चोरी करी है। तो वो चोर क्या समझ रहा है कि इस पुलिस वाले की वजह से मैं दुखी हूँ,
इस पुलिस वाले की वजह से मेरे जीवन में कष्ट है, तो पुलिस वाले की वजह से। या जो जज है, जज उसके खिलाफ डिसीजन सुना रहा है कि इसको 1 साल के लिए जेल में डाल दो, तो जज की वजह से दुख है। तो वकील की वजह से, वकील उसके खिलाफ आर्ग्यूमेंट कर रहा है कि इसने चोरी करी है, प्रूव कर रहा है चोरी करी है, तो किसकी वजह से? तो व्यक्ति को लगता है कि इस व्यक्ति की वजह से मैं जीवन में दुख पा रहा हूं। तो जिसकी चेतना ऐसी है, निम्न लेवल की चेतना है, वो ग्रॉसली देख पाता है कि XYZ पर्सन की वजह से हमारे जीवन में कष्ट है। तो अवंती ब्राह्मण सोच रहे हैं कि कष्ट का जो दुख है उसका मेन कारण क्या है। ना तो ये लोग मेरे सुख या तथा दुख के कारण हैं, लोग उनका एक के बाद एक उपहास उड़ा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं और उनको इतने कष्ट दे रहे हैं, बट वो बोल रहे हैं कि इन लोगों की वजह से मैं कष्ट नहीं पा रहा, ये लोग दुख का कारण नहीं है। ना ही देवता, नहीं ऐसा है कि कोई देवी देवता मेरे से रुष्ट हैं तो वो मेरे को दुख दे रहे हैं। नहीं मेरा शरीर, नहीं मेरे शरीर की वजह से कष्ट है। ग्रह, नहीं ग्रहों की वजह से, ग्रहों की दशा खराब चल रही है इसलिए जीवन में कष्ट है। मेरे विगत कर्म या काल ही, ना ही मेरे विगत कर्म और काल भी मेरे दुख का कारण नहीं है। जनरली हमको लगता है कि कर्मों की वजह से दुख आ रहा है, बट अवंती ब्राह्मण बोल रहे हैं कि कर्मों की वजह से भी व्यक्ति के जीवन में दुख नहीं आता। तो फिर क्यों आता है? प्रत्युत यह तो एकमात्र मन है जो सुख तथा दुख का कारण है। मनः परम कारणम आमनंती, जो भौतिक जीवन को निरंतर आगे बढ़ाता रहता है। ये इसको बहुत ध्यान से समझिए। वो बोल रहे हैं कि कर्मों की वजह से भी दुख नहीं आता। जीवन में दुख क्यों आता है? मन की वजह से। मन ही है जो सुख और दुख का कारण है और जो हमारे भौतिक जीवन को आगे बढ़ाता रहता है। मन की वजह से कैसे? आपने कुछ कर्म करे हैं, उसके हिसाब से आपके जीवन में अलग अलग सिचुएशन आती है, परिस्थितियां आती हैं, बट उसमें आप किस तरीके से बिहेव करते हैं, उसमें आप सुखी होते हैं या दुखी होते हैं, ये परिस्थितियां डिसाइड नहीं करती, ये आपकी मन की चेतना डिसाइड करती है। अगर आपका मन स्ट्रांग है, अगर आपका माइंड कंट्रोल में है, तो कितनी खतरनाक परिस्थिति भी आ जाएगी तो व्यक्ति उसमें विचलित नहीं होगा, उसमें दुखी नहीं होगा। और अगर हमारा मन कंट्रोल में नहीं है तो आदमी के पास सब कुछ है, फिर भी वो डिप्रेशन में रह सकता है, फिर भी वो परेशान रह सकता है। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। प्रभुपाद भी इसको कई जगह बताते हैं कि मन ही है जो सारे दुख और सुख और दुख का कारण है। प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं स्टालिन का। जैसे हिटलर थे, तो हिटलर के ही समकालीन थे जोसेफ स्टालिन, जो सोवियत यूनियन के तानाशाह थे। तो क्योंकि वो तानाशाह थे तो लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार करे, कई लाखों लोगों को मारा। तो एक बार उनके पेट में कुछ गड़बड़ हो जाती है और डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको सर्जरी करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो बोलते हैं कि ठीक है आप करिए, तो उसके लिए पहले आपको एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, बेहोश करना पड़ेगा। तो बोलते हैं बेहोश तो नहीं कर सकते क्योंकि जीवन को बहुत खतरा है, इतने सारे दुश्मन हैं, कोई भी मार जाए क्या पता चलेगा। तो बोलते हैं कि नहीं आप तो सीधे ही ऑपरेशन करिए। तो डॉक्टर भी सरप्राइज हो जाते हैं कि बिना बेहोश करे ऑपरेशन कैसे करेंगे। बट वो बोलते हैं कि नहीं आप ऑपरेशन करिए, मैं देखना चाहता हूँ कि अंदर क्या क्या होता है। एक्चुअली प्रभात आता था लेक्चर में, तो डॉक्टर्स उनके सामने उनका पूरा पेट फाड़ते हैं और ऑपरेशन करते हैं और सही करके आवाज़ बांध देते हैं और अपनी आंखों से पूरा ऑपरेशन देखते हैं। तो प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इतने हमारे थोड़ा सा कहीं चोट लग जाती है तो जब करने मन नहीं लगता, कि पूरा मन उधर ही चल जाता है कि यहाँ लग रही है, यहाँ दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। उनके सामने उनका पूरा पेट फाड़ कर ऑपरेशन हुआ, बट फिर भी वो अपनी आंखों से अपना ऑपरेशन देख लिए, बट उन्हें कुछ हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि जो उनका मन है वो पूरी तरीके से, जो उनके विचार हैं कम्युनिज्म के, कि जो रूस है, सोवियत यूनियन है, उसको कैसे और बढ़ाया जाए, उस पर कैसे राज किया जाए। तो क्योंकि माइंड पूरा उधर एब्जॉर्ब्ड है तो उनको जो शारीरिक कष्ट हैं वो भी महसूस नहीं हो रहे। तो जब भौतिकता वाले जीवन में भी व्यक्ति इतना कंट्रोल कर सकता है, तो आप सोचिए जो अध्यात्म में स्थित है, जो भगवान की भक्ति में स्थित है, उसका टॉलरेंस का लेवल क्या होना चाहिए, उसका खुद के ऊपर कितना कंट्रोल होना चाहिए। तो प्रभुपाद इस एग्जाम्पल को देख के समझाते हैं कि जीवन में अलग अलग सिनेरियो आते हैं, अलग अलग सिचुएशन आती है, बट हमको क्या है, हमेशा भगवान की भक्ति में स्थित रहकर मन को हम जितना भगवान में लगाएंगे
आध्यात्मिक एक्टिविटीज़ में जितना लगाएंगे उतना हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में आएगा। यही तरीका है जो हम नाम जप करते हैं, जो हम अध्ययन करते हैं, अगर हम अच्छे से करेंगे तो हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में रहेगा और उस सिचुएशन में जीवन में कितनी भी बड़ी से बड़ी विपदा आएगी तो हम विचलित नहीं होंगे। ये बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। भगवान बताते हैं भगवद गीता में, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, कि भक्ति करते हैं तो व्यक्ति को लगता है कि इससे बढ़कर कुछ और लाभ नहीं हो सकता। एंड यस्मिन स्थितो न दुखेन न गुरु नापि विचल्यते, भक्ति में स्थित होने के बाद व्यक्ति बड़े से बड़े दुख में भी, बड़े से बड़ी विपदा में विचलित नहीं होता, क्योंकि उसका मन पूरी तरीके से कंट्रोल होता है। तो इस तरीके से अवंती ब्राह्मण ये गीत गाते हैं और किसी को भी ब्लेम नहीं करते, किसी से भी बदला लेने की भावना नहीं रखते। वो हर सिचुएशन को, हर कंडीशन को अपने ही कर्मों का फल मानकर स्वीकार करते हैं और अपने मन को और स्ट्रांग बनाते हैं कि ठीक है, सब तो चलता रहेगा, मैं कैसे खुद के ऊपर वर्क करूं और खुद को कैसे। एक जगह प्रभुपाद बताते हैं, प्रभुपाद या भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि जीवन में अगर कुछ, किसी भक्त के जीवन में अगर कुछ अपोजिंग टाइम आता है तो भक्त उस सिचुएशन को सोल्व करने की जगह खुद की कृष्णा कॉन्शियसनेस में काम करने का प्रयास करता है। हम लोग क्या करते हैं कि जो प्रॉब्लम आई उसको सोल्व करने का ज़्यादा प्रयास करते हैं और उसकी वजह से हमारी भक्ति इफेक्ट होती है। भक्त क्या सोचता है कि मैं अपनी भक्ति का स्तर किस तरीके से ऊपर बढ़ाऊं कि इन सारी चीज़ों से मेरे को फर्क ही ना पड़े। ये भक्त का प्रयास रहता है। तो हमको भी प्रयास करना चाहिए कि किस तरीके से हम भगवान की भक्ति में और स्थिर हो सकें, जिससे, क्योंकि संसार में जो आनी है, अलग अलग परिस्थितियां जो आएंगी ही आएंगी, उनको हम किस तरीके से संभाव से सहन करके जो परम धाम है, जो हमारा परम लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने का प्रयास करते रहें। तो आप लोग हो सके तो पढ़िएगा, ये भागवत का 11वां स्कंद है, 23वां अध्याय है, अवंती ब्राह्मण का गीत, भिक्षु गीत के नाम से भी उसको बोला जाता है। उसको पढ़िएगा, बहुत अच्छा। ये भगवान खुद सुना रहे हैं उद्धव जी को, बहुत अच्छा लीला है। सो विद दिस, इसी के साथ हम यहीं पर विराम देते हैं। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल।